Hi, welcome to another episode of Toppers Club series from the Gate Academy. In here, what we try to do is that we try to bring you different toppers of the GATE exam, and they share their views that how they have prepared and try to guide you as much as possible. Today we have with us Amarjit Kumar, who have secured 12th rank in mechanical engineering. So welcome Amarjit. Thank you, sir. So Amarjit, how are you feeling? You have secured 12th rank in mechanical. How is your feeling? It is kind of unexpected, and I am very happy. So, what are your plans, Amarjit? What do you plan to do after this? Now that you have secured 12th rank? Yeah, basically, I was preparing for PSU, so I will join PSU most probably. Okay. So, Amarjit, if you can tell a little bit about your journey, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग किया, फिर कैसे आपने तैयारी किया, थोड़ा सा बताइए. ओके. तो मेरा घर बेगूसराय बिहार में है. और मेरी बीटेक मैंने एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. उसके बाद फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में. तो करंटली आई एम वर्किंग हियर. और गेट एग्जाम मैंने कॉलेज में ही फर्स्ट टाइम दिया था. फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था. और उस टाइम मेरी 3000 रैंक आई थी. तो उसके बाद फिर बिकॉज ऑफ मेनी सिली मिस्टेक्स आई हैड डिसाइडेड कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा दोबारा. मुझे लगा कि ये एग्जाम बहुत वोलेटाइल है, तो आई शुड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस. उस समय की ऐसी थिंकिंग थी. बट उसके बाद फिर व्हाइल इन जॉब मेरा एक फ्रेंड है राहुल पांडे, तो ही सिक्योर्ड 58th रैंक व्हाइल वर्किंग. तो आई थॉट कि नो, मुझे भी ट्राई करना चाहिए, और मैं काम तो कर ही रहा हूँ. आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग. तो मुझे भी जो टाइम मिलता है और मेरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो मुझे ट्राई करना चाहिए. तो फिर मैंने गेट दोबारा दिया था. 2019 में मैंने नहीं दिया था, 2020 में मैंने दिया था. और उसमें मेरी फिर 331 रैंक आई थी. But it was not enough, so I appeared this year again. And I got this rank. So with this, with the 331 rank you secured, what were you would have got some opportunities, right? Yeah, there were some, but अभी तो कोविड के रीजन से भी कुछ कंपनीज ने रिक्रूट नहीं किया, और शायद सीट्स भी कुछ कम थी, तो that was not enough. Okay. चलिए कोई बात नहीं, इस बार आपका अच्छा रैंक आया, एंड आई एम होपिंग दैट आपको अपना मनपसंद पीएसयू मिल जाए. थैंक यू. ओके अमरजीत, सो 3000 से 12th रैंक तक का जो जर्नी था, उसके बारे में कुछ बताइए. कैसे आपने इम्प्रूव किया, कैसे इम्प्रोवाइज किया, हाउ डिड यू मैनेज टू डू सो? सो मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी शुरू से वही थी. मैंने अपने गेट प्रिपरेशन को, जो मैंने गेट के पेपर को एनालाइज किया था फर्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज में था, तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, इसमें 3 स्टेप थे उसमें. पहला कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कि मतलब क्योंकि गेट के मैंने पेपर्स देखे थे, क्वेश्चंस, तो बेस्ड ऑन माय स्टडी जो भी कॉलेज में कुछ सीखा हुआ था, तो आई वाज एबल टू एनालाइज द पेपर. तो मैंने देखा कि नहीं, पेपर जो है वो थोड़ा सा एनालिटिकल होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, ज्यादा न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं. तो अगर न्यूमेरिकल्स हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके और न्यूमेरिकल्स कर पाते हैं एग्जाम में, तो वी विल गेट अ गुड रैंक. तो हम लोग 2-3 फ्रेंड्स थे, तो हमने स्टार्ट किया था उस समय. और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो है वो हमारा ये था कि जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें से सारे क्वेश्चंस को टोटली, मतलब उस पे वो क्वेश्चन प्लस में उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो सकता है, उसमें कुछ इटरेशंस हो सकते हैं, तो वैसे करके हमने थ्योरी पढ़ा. मतलब ऐसा है कि बेसिक्स तो क्लियर था पहले से ही. कुछ टॉपिक्स के नहीं भी क्लियर थे, तो उसको हमने यूट्यूब पे वेरियस सोर्सेज हैं, तो उनसे पढ़ा. तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्लियर. सेकंड की मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसी समय शॉर्ट नोट्स बनाए थे. और उसमें मेरा बहुत ही स्पेसिफिक तरीका है कि उसमें जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि वो मैं लिखूंगा. उसके बाद फिर उसमें अगर कुछ मुझे लगता है कि मैं गलती कर सकता हूँ, तो वो मैं लिखूंगा. तो ये सब करके शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ था. और उस बार तो मेरी रैंक नहीं आई थी. दोबारा मैंने दिया था, तो दोबारा भी काइंड ऑफ यही स्ट्रेटेजी थी मेरी.
कि सेम ऑल द सेम, बस ये था कि Okay. मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था। उस पहली बार में मैंने डेली रिवीजन किया था, बट Okay. दिस टाइम आई हैड चेंज समथिंग। तो इस हम्म, बार क्या था कि मेरा खुद का ये है कि मुझे थोड़ा कैलकुलेशन से डर लगता है। अच्छा। तो तो जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, तो मैं हाँ ट्राई करता था पहले कि जो गेट कैलकुलेटर है हाँ। उसी से, चाहे वो बेसिक कैलकुलेशंस भी मैं उसी से करता था। अच्छा। तो Okay. इस बार मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उसमें मेरा टाइम भी ज्यादा लग रहा है, और उसके रीजन से कई बार होता है कि बहुत सारे स्टेप्स में कैलकुलेशंस होती हैं, Oh. तो उसके हम्म, रीजन से कुछ ना कुछ डेटा मिस हो जाता है या ऐसा हो जाता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कैलकुलेशन से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। Okay. और अगर कोई भी मुश्किल क्वेश्चन मिलता है तो उसको एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं कि छोड़ के आगे बढ़ गए, मतलब हम्म, एटलीस्ट व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग, तो उसमें आगे नहीं बढ़ना है, उसको अच्छे से ट्राई करके कैलकुलेशंस को अपना बेस्ट देके उसको करना है, मतलब भागना नहीं छोड़ के। Okay. तो इस बार ये किया था। हम्म, और दूसरी चीज की, जो गेट की प्रीवियस ईयर की बुक है, तो द सेम बुक दैट आई हैड इन 2018, वो हम्म, 2018 गेट 2018 के लिए ही था वो। Okay. तो अभी Okay. 21 में उसी से दिया है। हाँ। उस बुक को पहले तो इस बार एक बार तो सॉल्व किया ही था, बट हम्म, गेट एग्जाम से 20 to 25 डेज पहले उसको दोबारा सॉल्व किया। तो Okay. पहली बार जब Okay. मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस में मार्क कर लिए थे कि दीज क्वेश्चंस विल गिव मी बेटर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एट द एंड ऑफ माय Okay. प्रिपरेशन। Okay. तो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर तो लिया था। उसको, हाँ, उसको हम्म, सेलेक्ट करके फिर दोबारा उसको सॉल्व किया, तो कम से कम Okay. जैसे उसमें करीब 12 टॉपिक हैं गेट वाली बुक में, 12 हम्म, टॉपिक प्रीवियस ईयर में। तो 12 में तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और कुछ तो आपका एप्टीट्यूड वगैरह का है। तो वो सब कुछ छोड़ के जो कोर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है, और डिजाइन ऑफ मशीन है। तो ये 6-7 टॉपिक्स जो है या सब्जेक्ट्स, इसको मैंने दोबारा सॉल्व किया था लास्ट के डेज में। Okay. दिस Okay. वाज मोस्ट हेल्पफुल। ओके। ओके, तो आपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को दोबारा रिवाइज किया, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व किए हाँ, रिवाइज तो किया ही, बट वो गेट की जो प्रीवियस ईयर की बुक है उससे। उससे। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो मतलब पुराने गेट के क्वेश्चंस एंड ऑल राइट, दोज वुड हैव बीन हेल्पफुल। ओके। राइट, ओके, गॉट इट। So basically आपने तीन चीजें बताई। फर्स्ट इज दैट obviously concept should be strong, second the revision methodology should be very strong, and third is the practice. राइट। ओके। ओके, सो आज व्हाट, सो बेसिकली अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे आजकल क्या होता है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम एक साल ड्रॉप ले लेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? एक्चुअली मुझसे कुछ लोगों ने कंसल्ट भी किया था, जो मेरे हम्म, कॉलेज के जूनियर्स हैं। तो हम्म, मैंने तो ये एडवाइस दिया कि अभी तुम लोग कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे ध्यान दो। उसके हम्म, बाद फिर यू शुड अपीयर फॉर दिस एग्जाम, एंड नॉट ओनली अपीयर, यू शुड गिव योर बेस्ट। हम्म, ताकि, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो फिर इस राइट। एग्जाम में हो जाएगा, आपकी अच्छी ओके। रैंक आ जाएगी। तो मेरा यही है कि आप अपना बेस्ट दो, और हम्म, ड्रॉप लेने के बारे में मत सोचो, क्योंकि आपका अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो, और अगर आपकी जॉब लगती है तो फिर आप जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। यप। तो ओके। ये ओके। मेरा रहेगा कि आप अपना टाइम, अगर हम्म, हो सके तो टाइम वेस्ट ना करो। हम्म, आप पहले ही कॉलेज में अगर टाइम है तो पहले ही अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हम्म, मतलब ये है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं की और फिर उसके बाद जाके पढ़ाई कर रहे हैं अलग से, तो अलग से इससे अच्छा पढ़ाई पहले से कर लो। पहले से ये कर ऐसा लो, भी हो राइट। सकता है कि आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कॉलेज से पढ़ाई नहीं की, आपने हम्म, एक बार कोचिंग की और आपकी, मेरी तरह 300 रैंक आई, हम्म, और फिर आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपने दोबारा दिया। तो ये हम्म, हो सकता है कि आप अगर कॉलेज में दें, आपकी 300 आई, या फिर कोचिंग गए और फिर हम्म, आपकी अच्छी रैंक आ गई, तो ये तो कम से कम फायदा हो ही सकता है। फायदा हो सकता है, सही बात है। तो हाँ, कॉलेज तो के बच्चों को भी गिव मतलब योर बेस्ट। दे शुड ट्राई, और स्पेशली कॉलेज में क्योंकि पढ़ाई हो रही होती है, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट बनाना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि राइट, राइट। आप नहीं और वही चीजें पढ़ रहे हैं। राइट, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कॉलेज में कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो राइट, अगर 2-3 फ्रेंड्स, राइट। जैसे इसके केस में था, तो 2 हम्म, फ्रेंड्स थे, तो दे वर रेडी टू प्रिपेयर, तो हम लोग मतलब पढ़ाई करते थे, और मेरे केस में ये बहुत हेल्पफुल था। हम्म, क्योंकि कई बार होता है कि आप अकेले प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका मन भर गया, या कुछ सही बात है, हाँ। डिस्ट्रैक्शंस आ गए, आप फोन लेके बैठ गए, बट वो अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके साथ पढ़ने से आप ज्यादा पढ़ पाते हैं, तो दैट इज द राइट। बेस्ट। ओके। ओके। ओके, ग्रेट। और अब तो थर्ड ईयर का अटेम्प्ट भी है, मतलब अभी स्टूडेंट्स कैन गिव इन थर्ड ईयर आल्सो, सो आई राइट, थिंक राइट। कि इंजीनियरिंग में देयर इज अ काफी अच्छा मौका है, दो बार आप ढंग से प्रिपेयर करके दे सकते हो। हाँ, हाँ, ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं, और
वो तो मतलब दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आप पहली बार दो और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है, थर्ड ईयर है, कोई भी टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है, और उसमें आपकी अच्छी आय नहीं है, आप फोर्थ ईयर में दे दो, हो सकता है फोर्थ ईयर में दूसरी आपका हो जाए। ओके ओके। सो अमरजीत, आपका क्या मोटिवेशन था गेट के एग्जाम की तैयारी करने का? मतलब व्हाई डिड यू अपीयर फॉर दैट एग्जाम? क्या करना चाहते थे आप जिसकी वजह से आपने गेट कॉलेज में डिसाइड किया कि मैं गेट करूंगा? राइट राइट। एक्चुअली एज आई टोल्ड यू कि मेरा घर बेगूसराय में है, तो उसके पास में ही रिफाइनरी है, ओके आईओसीएल की रिफाइनरी है। ओके तो वहाँ पे टाउनशिप भी है उनका, तो आई हैव ओके बीन देयर छोटे में। ओके। तो कहीं ना हाँ कहीं दिमाग में था कि नहीं, आईओसीएल इज गुड कंपनी, मुझे जाना है। तो ओके। फोर्थ ईयर में जाके मुझे लगा कि यार गेट प्रिपरेशन करते हैं, अच्छा है, आई कैन गो टू आईओसीएल। तो दैट वाज द बेसिक। उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर आप मेहनत करके कहीं भी जाते हैं तो फिर आप कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे। तो सही फिर बात है। अभी हाँ। कॉलेज प्लेसमेंट तो हो गए, हम्म आई एम इन वेरी गुड कंपनी, बट हम्म। अभी अगर बार्क में जाते हैं या फिर आईओसीएल जाते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर बार्क जाते हैं तो वहाँ पे और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। राइट तो राइट। बाद में फिर ये मेरा इंस्पिरेशन था कि मतलब बार्क में भी जा सकते हैं। पहली बार जो था मेरे कॉलेज में, तो वो बस सिर्फ और सिर्फ आईओसीएल के लिए ही था। आईएसएल के लिए था। ओके ओके ग्रेट। ओके। सो अमरजीत, टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस है? आपने द गेट एकेडमी का भी टेस्ट सीरीज दिया होगा, तो राइट राइट। टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंट है? कैसा आपको टेस्ट सीरीज लगा और क्यों बच्चों को टेस्ट देने चाहिए? टेस्ट तो आई वुड से कि जो हमारा तीसरा है कि एक्यूरेसी वाला और कॉन्सेप्ट वाला भी, मतलब तीनों ही चीजों के लिए जो 3 गोल्स मैंने कहे थे, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट जैसे द गेट एकेडमी है, तो मतलब क्वेश्चंस बहुत एनालिटिकल टाइप के होते हैं। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी टेस्ट होता है उसमें, कि आपके कॉन्सेप्ट सही में क्लियर है या फिर कहीं ना कहीं कुछ ग्लिच आ रहा है। राइट तो राइट। टेस्ट देने से ही ये एक होता है ना कि सब काइंड ऑफ जो अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बुक शेल्फ है, तो उसकी सफाई हो जाती है टेस्ट देने से। राइट राइट। तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। और प्रैक्टिस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है एग्जाम में। तो राइट। इट्स तो सारी चीजों का एक्सपीरियंस आपको एग्जाम से पहले मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सही बात। ओके ओके। सो अमरजीत, एक जाते जाते एक वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं। आई वुड से कि गिव योर बेस्ट, और मतलब एग्जाम में ह्यूमिलिटी के साथ जाना है कि क्वेश्चंस विल बी गुड, और बस इतना कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सही करके जाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सही होगा, और ह्यूमिलिटी के साथ जाना है। ओके ओके। ठीक है अमरजीत, थैंक यू। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू एंड थैंक यू। इट इज रियली नाइस टॉकिंग टू। अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सेम कर यू सर। फ्यूचर में ना। थैंक यू सर। थैंक्स अमरजीत फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके।